हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल यह न्यू बुक है। दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक है और इसमें टोटल 22 सेट है। और दोस्तों ये जो 22 सेट है प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों अपलोड कर चुके हैं, टोटल 41 सेट। दोस्तों आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट है और डेली एक सेट अपलोड करेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है पहला सेट है मॉडल प्रैक्टिस सेट, और इसी सेट को दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें दोस्तों मैथ और रीजनिंग दोस्तों इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। दोस्तों आप लोग वहाँ से दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, और इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर, और इसका मैथ और रीजनिंग का दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। और हम लोग दोस्तों सिर्फ जीके जीएस देखेंगे। और तो आते हैं दोस्तों सीधा जीके जीएस पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सामान्य जानकारी यह जो है जीके जीएस 71 नंबर से शुरू है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा 71 नंबर का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी किसके द्वारा विनियमित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। दोस्तों यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो यह जो है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेबी है। दोस्तों यह जो है सेबी क्या है, एक एजेंसी है, और यह म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति क्या करता है, कार्य करती है सेबी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बजट बनाना या व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। और जो व्यवस्थापिका का कार्य है वह कानून बनाना और बजट पारित करना और उसके बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये जो है सभी दोस्तों व्यवस्थापिका का कार्य है। यहाँ पर गलत को चुना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। दोस्तों हॉब्स, लॉक और रूसो ये सभी दोस्तों सामाजिक समझौता पर सिद्धांत जो है यह इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ये सभी। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 69वां संशोधन के माध्यम से दोस्तों दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 वर्णित करता है किस विषय से वर्णित करता है? इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी संविधान संशोधन की संसद शक्ति। तो संविधान संशोधन की संसद शक्ति जो है यह क्या करता है दोस्तों, वर्णित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 368 वर्णित करता है, तो यह संविधान संशोधन की संसद शक्ति क्या करता है, वर्णित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में, इसका आंसर बी राखीगढ़, यह जो है हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों
चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से दोस्तों बनाया गया था, याद रखिएगा। जो कि दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से दोस्तों बनाया गया था। अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो बताना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उस राष्ट्रीय आंदोलन का नाम बताना है। इसका आंसर थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर डी। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, और यह जो है स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दोस्तों, तो यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 देवगिरी। देवगिरी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में अवस्थित है 2.5 दिन की झोपड़ा। प्रश्न है, यो संग त्यौहार है और किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर राज्य में मनाया जाता है यो संग त्यौहार, मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी गणतंत्र है, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, जलपाईगुड़ी बताना है दोस्तों, यहाँ पर नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीस्ता नदी के किनारे अवस्थित है जलपाईगुड़ी। 87 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है? तो कौन सा भौतिक लक्षण बताना है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अरावली रीज, और यह जो है सिंधु और गंगा की नदी के घाटियों के बीच क्या करता है? जल विभाजन का भांति कार्य करता है अरावली रीज। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। यह ज्वालामुखी है बैरन आइसलैंड, जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र, तो वही बताना है। इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर इसका आंसर डी कोरोमंडल और रायलसीमा। कोरोमंडल और रायलसीमा से दोस्तों यह जो है प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो यही क्षेत्र है, यह क्षेत्र है दोस्तों कोरोमंडल और रायलसीमा। तो कोरोमंडल और रायलसीमा से क्षेत्र से जो कि वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होता है? प्राप्त करता है। 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चौगुनी हो जाती है दोस्तों, चौगुनी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जल का दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा की धारिता क्या है? सबसे अधिक है जल। अगला प्रश्न है, तापमान को किस विशिष्ट डिग्री में
व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण बताना है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 थर्मोस्टेट कहलाता है दोस्तों, थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नाखून के मनुष्य के नाखून दोस्तों बताना है कि किसके बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। तो डी में क्या है, केराटिन का बना होता है। मनुष्य के नाखून के जो बने नाखून केराटिन का बने होते हैं। अगला प्रश्न होगा 95 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त परिवहन नहीं करती है दोस्तों, नहीं करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों यह जो दोस्तों धमनी है और मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, बिल्कुल। आइए कार्डियक आर्टरी ये करता है दोस्तों, रेनल आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी ये सभी दोस्तों क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न पर 96 नंबर क्वेश्चन, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है। बहुत सिंपल सवाल है, तो इसका आंसर डी, सभी विकल्प सही है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सभी हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न होगा, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है, एलपीजी के क्या है, मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर सी, लेड सल्फाइड को यह गैलेना के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रो वनस्पति है? मैग्रो वनस्पति, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, राइजोफोरा। क्या है दोस्तों, यह जो है राइजोफोरा क्या है, मैग्रो वनस्पति है, राइजोफोरा। 100 नंबर क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता दोस्तों, वायु गुणवत्ता। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाले एक पैमाना है। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाले एक क्या है दोस्तों, पैमाना है वायु गुणवत्ता। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो किस पारिस्थितिक तंत्र में बेथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल पारिस्थितिक तंत्र। जल पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों यह बेथिक क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख डैश को कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों एक, राष्ट्रपति को भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और थोड़ा सा जूम करेंगे, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है दोस्तों, किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों एक, 65%, याद रखिएगा 65%। आगे क्वेश्चन दोस्तों, तो बताना दोस्तों यहाँ पर, कंप्यूटर में फाइल्स टाइप को पहचाना जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइल्स एक्सटेंशन के द्वारा कंप्यूटर में फाइल्स टाइप को पहचाना जा सकता है। इसका आंसर डी, फाइल्स एक्सटेंशन। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है, गलत कहीं चुनना है। इसका आंसर एक, जो कि दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होता है, जो कि यह गलत है और गलत को ही चुनना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षण होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षण होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों क्या था, यह जो है मूल नाम था मणिकर्णिका थी, रानी लक्ष्मीबाई का। अगला प्रश्न होगा, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? तो कौन सा देश यूरोप में, तो वह देश है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रूस है। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर बिल्कुल मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक क्या है, उदाहरण है, उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर सी, नागर शैली का उदाहरण है दोस्तों खजुराहो मंदिर। यह जो है वास्तुकला की कैसी शैली का उदाहरण है, तो नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ ट्री, जो यह अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, द लाइफ ट्री। अगला प्रश्न होगा, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह दोस्तों कितने नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 चार नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगला प्रश्न होगा, भारत सरकार का जीएम पोर्टलर संबंधित है? तो भारत सरकार का जीएम पोर्टलर जो है संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक खरीद, याद रखिएगा सार्वजनिक खरीद। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने कितने % कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, 50%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? बिल्कुल दोस्तों, तो बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों यह जो तीस्ता एक नदी है और जल बंटवारे को लेकर क्या है, विवाद है, तीस्ता। अगला प्रश्न, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता पर सम्मेलन, यह जो है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है, बिल्कुल। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर क्वेश्चन, तो नदियों में जल प्रदूषण का स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के कारण दोस्तों, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के ही द्वारा नदियों में जल प्रदूषण स्तर क्या दोस्तों मापा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, यह जो है थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है, और बाकी सभी है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब है। अगला प्रश्न होगा, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को नाम बताना है। तो यहाँ पर इसका बैंक है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न होगा, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप है? तो विभिन्न रूप, इसका आंसर एक, कैल्शियम और कार्बोनेट का क्या है, विभिन्न रूप है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने, इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रलय, बिल्कुल दोस्तों प्रलय। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।